ओम शांति। अंत समय जब लास्ट का समय होगा, जब विनाश का टाइम होगा, उस टाइम पर जब अन्न जल जब सब दूषित हो जाएगा, तो बाबा के बच्चों को भोजन कहाँ से मिलेगा? बी के भाई बहनों को भोजन कैसे मिलेगा? उसके लिए क्या करना चाहिए? इस पर मधुबन में एक बार कुछ सेवा केंद्रों की प्रमुख बहनें इस बात पर चर्चा किए जा रही थीं। बहुत सारी बहनें बैठी हुई थीं और इस बात की ही चर्चा चल रही थी कि बच्चे, एक समय ऐसा आएगा कि पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं, वो इकट्ठे उपद्रव मचाएंगे। कहीं आग लगेगी, कहीं भूचाल आएगा, कहीं बाढ़ लगेगी, कहीं तूफान होगा। तो सोचिए, ऐसे समय पर हम अपने बचाव के लिए क्या करें? ऐसी चर्चा हो रही थी। उसी टाइम पर किसी ने कहा कि बचाव की तो बात छोड़िए, अगर ऐसी मूसलाधार बरसात हो या फिर कुछ वातावरण में कुछ प्रदूषण इतना फैल जाए कि हमारा जो अनाज है, जो अन्न है, वो ही अगर प्रदूषित हो जाए, हम बचें तो सही, लेकिन अगर हम कुछ खा पी ना पाएं तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो इस पर ऐसी चर्चा होते हुए एक बहन ने कहा, इस पर कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। तो मना सब बड़े कहने लगे, सीरियस हो गए कि आपने क्या प्रैक्टिस किया है। सब सुनने के लिए बहुत उतावले थे। तो आपने क्या प्रयास किया है, क्या अभ्यास किया है? तो फिर वो बहन ने कहा कि मैंने तो प्रयास किया, अभ्यास से करना शुरू कर दिया है। तो सब बहनें कहने लगी हैं, सब दीदियाँ बोलने लगी हैं कि अगर अन्न जल सब दूषित हो जाएगा, तो फिर जब कहीं से भोजन नहीं मिलेगा, तो आपने क्या प्रैक्टिस शुरू कर दिया है, क्या किया है, और वो क्या है हमें बताइए ताकि हम भी कर सकें। तो उस दीदी ने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर खाने के लिए कुछ दिन ना भी मिले, दूषित वातावरण के कारण अगर हमारा अनाज विषैला हो जाए, दूषित हो जाए, उससे पूर्व हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो वो कहती हैं कि मैं कभी कभी एक टाइम खाना खाती हूँ। वो बहन जी बोलती हैं, एक टाइम खाना नहीं खाती हूँ। किसी दिन सारा दिन मैं पानी नहीं पीती हूँ, और कभी कभी मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती हूँ, ताकि ऐसे समय के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें और आने वाले समय के लिए हम तैयार कर सकें। ऐसा ना हो कि अंत में जाने के समय खाना पीना ना मिलने के कारण हम उसी चिंता और चिंतन में अपना शरीर त्याग दें। तो वो बहन जी कहती हैं कि मैंने इस प्रकार का अभ्यास करना शुरू किया है। अभी वहीं पर जो दादी जी का मीटिंग हॉल है, वहाँ से माना पांडव भवन में, तो वहाँ पर सभी दीदी लोग बैठ कर के चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ से दादी जी, गुलजार दादी जी निकले। तो सभी ने कहा दादी जी से कि दादी जी, अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ा बैठ जाइए। तो दादी जी ने कहा कि क्या चर्चा हो रही है? तो सभी बहनें लोग कहने लगे कि दादी जी, आप हमारी चर्चा को सुनिए। तो दादी जी कुर्सी पर बैठ गए। तो सभी दीदियों ने दादी जी को सुनाया कि अपनी जो एक बहन जी हैं, ये अपना पुरुषार्थ बता रही हैं कि जब जल दूषित हो जाए, भोजन विषैला हो जाए, खाने को अगर कुछ दिन ना मिले, तो किस प्रकार हम इससे पूर्व कभी व्रत करना या कभी पानी ना पीना, ऐसी आदत डाल लें। तो दादी जी ने सब कुछ सुनाया, मन सुना दादी ने सभी की बातों को डिटेल में, सभी ने उनको सुनाया दादी जी को। और दादी जी ने फौरन बड़े मधुर शब्दों में कहा कि मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ। तो फिर सभी ने कहा कि दादी जी, जो आप समझते हैं वो आप बताइएगा।
तो दादी जी ने उस समय कहा कि बाबा ने यज्ञ में ऐसा भी जब समय आया, जब इस यज्ञ में कि सुबह के नाश्ते का सामान है लेकिन खाने का दोपहर का भोजन का सामान कुछ भी नहीं है, ऐसी भी बेगरी लाइफ थी, तब भी बाबा ने बच्चों को व्रत नहीं रखवाया। उस टाइम पर भी बच्चों को कभी बाबा ने भूखा रहने नहीं दिया। कभी ऐसा भी समय आया कि नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी बाबा ने गुड़ में सुबड़ा डाल करके, जो मना थोड़ा सा गुड़ और बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको बोल बेटा का नाम दे करके और फिर बाबा ने बच्चों को खिलाया। लेकिन बच्चों को कभी भी बाबा ने भूखा नहीं रखा। तो बाबा ने कभी बच्चों को व्रत नहीं करवाया, तो हम कैसे व्रत करके अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। तब सभी ने दादी जी से पूछा कि हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दादी जी ने अपने अनुभव और बाबा की आज्ञा के अनुकूल यही बात सुनाई सभी को कि ऐसे भयानक समय के आने से पूर्व हमें अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करना चाहिए। हम सभी को अनासक्त वृत्ति का निर्माण करना चाहिए। अगर हमारे अंदर अनासक्त वृत्ति होती है, स्वाद लेकर के रस के वशीभूत होकर के अगर हम कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु जो शिव बाबा के यज्ञ से हमको मिला या भंडारे से हमको प्राप्त हुआ, वो इस शरीर के लिए उपयुक्त है, उतनी ही चीज़ इस शरीर को दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आज तो पूरी बनी है, रोज़ तो पूरी बनती नहीं, 2 की जगह चलो 4 खा लेते हैं, कोई रोज़ थोड़ी खाते हैं। आज समोसे बने हैं, वैसे तो सबको 1-1 समोसा मिला है, क्यों नहीं आज 2 समोसे और 2 गुलाब जामुन भी खा लिए जाएं। कल मीठा ज़्यादा नहीं खाएंगे, आज तो बन ही रहा है। तो स्वाद के वशीभूत, आसक्ति के वशीभूत अगर हम कुछ स्वीकार करेंगे, तो जब ऐसा नाजुक समय आएगा, तो जिनके अंदर आसक्ति की भावनाएं होंगी, वो अनासक्त आत्माएं ना होने के कारण आसक्तियाँ ही उन आत्माओं को परेशान करेंगी और ऐसी आत्माओं के विषैले अन्न के समय पर उनको भूखा रहने में, उनको अन्न की याद में ही उनको अपने प्राण त्यजने पड़ेंगे। इसलिए बहुत समय पहले से अगर आपको अभ्यास करना है तो अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करो। कुछ भी स्वीकार करना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने यज्ञवत्सों को यज्ञ में इस प्रकार की ट्रेनिंग दी थी बाबा ने कि जब ज़्यादा खाने पीने को कुछ नहीं था, तब बाबा ने एक बार खीर के साथ सबको कहा था कि दूध में चावल डाल के जो खीर बनती है, आज सभी बच्चे खीर के साथ भोजन करेंगे, आज और कुछ भी नहीं मिलेगा। शाम की क्लास होती थी, उस टाइम पर बाबा क्लास कराते थे। उस टाइम पर बाबा अपने बच्चों की कचहरी करते थे और पूछते थे बाबा सभी बच्चों से कि बच्चे सब सारा दिन में अच्छे रूप से गुजरा, किसी ने कोई भूल की हो या किसी ने किसी की कोई भूल देखी हो तो वर्णन करो, उसको बताओ। तो एक बहन ने हाथ खड़ा किया, कहा कि बाबा आज बाबा ने आपने आज सुबह कहा था कि खीर के साथ भोजन खाना है। बाबा मैंने तो खीर भी नहीं खाई, मैंने तो पापड़ के साथ ही रोटी खा ली। बाबा ने कहा तुम्हारी पापड़ में आसक्ति थी, तुम्हें खीर नहीं अच्छी लगती थी, इसलिए तुमने पापड़ से रोटी खाई। ये तुम्हारा कोई त्याग नहीं था। त्याग उसे कहा जाता है जब कोई चीज़ हमारे पास है और उसमें आसक्ति नहीं है, अनासक्त हैं।
अनासक्त वृत्ति है और हम सभी स्वीकार करते हैं। कहीं वो तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं देती थी तो तुमने खीर छोड़ करके पापड़ खाया, और ये महानता नहीं है। तुम अपनी महानता दिखा रहे हो। महानता तो त्याग में है, महानता पदार्थ में नहीं होती है। तो बाबा बच्चों को कैसे अनासक्त रूप बच्चों का होना चाहिए, ये बच्चों को सिखाते रहते थे। आज आप अपने आप से पूछिए, जब नाश्ता करते हैं, खाना खाते हो, उस समय आपकी अनासक्त वृत्ति यहाँ ही नहीं, अपने घर परिवार में भी अनासक्त वृत्ति होती है। कोई चीज़ आसक्तिवश मुझे अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, ऐसा समझकर कभी स्वीकार ना कीजिए। समय ऐसा आएगा, दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों में अनासक्त भावना होगी, बाबा उन बच्चों को गारंटी दी हुई है, बाबा ने उन बच्चों के लिए, कि अंत तक भी बाबा उनकी किचन से दाल रोटी कभी कम नहीं होने देगा। दाल रोटी जरूर उनको मिलती रहेगी। ये कभी नहीं सोचना कि हम भूखे रह जाएंगे। यहाँ तक भी बाबा ने कहा था कि मैं वतन में बुलाकर भी अपने बच्चों का पेट भर दूंगा, मैं कभी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। तो देखिए, बाबा ने इतना स्पष्ट करके समझाया है। बाबा ने जो कहा कि बाबा की श्रीमत अनुसार जिनकी अनासक्त वृत्ति है, उन बच्चों को बाबा उनकी किचन से कभी दाल रोटी कम नहीं होने देगा, और उनको कभी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बाबा कभी भूखा नहीं रखेगा। तो हम सभी को ऐसी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करना है। किसी भी चीज़ में, वस्तु में, खाने पीने में हमारी इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ओम शांति।